नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। विशिष्ट डिक्टेशन संख्या 28, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। महोदय, दूसरे जो हमारे टैक्स हैं, जैसे इनकम टैक्स है, सुपर टैक्स है, मृत्यु टैक्स है, वे अच्छी तरह से वसूल नहीं हो पाते हैं। बहुत से धनवान लोग जो इन टैक्सों के देने वाले हैं, वे सरकार को किसी न किसी तरीके से धोखा देकर इन टैक्सों के देने से छूट जाते हैं और सरकार भी उनसे इन टैक्सों को वसूल नहीं कर पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ऐसे धनवान लोग हैं जिनके ऊपर सरकार का टैक्स बकाया है, जो टैक्स देने में चोरी करते हैं, उनसे सख्ती के साथ टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। सरकार की यह नीति रहती है कि कुछ सालों तक वह इस तरह का टैक्स धनवानों से वसूल नहीं कर पाती है। उन्हें बाद में माफ़ कर दिया जाता है। इस तरह की जो नीति है वह अच्छी नहीं है। सरकार को धनवानों से समय पर और सख्ती के साथ टैक्स वसूल करना चाहिए। हमारे देश में वातानुकूलित बात चारों तरफ चल रही है। रेल में आप जाइए तो आपको डिब्बे वातानुकूलित मिलेंगे और चीज़ों के रखने के लिए भी अब वातानुकूलित मकान बनने लगे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं, इनके अतिरिक्त जैसे शराब है, सिगरेट है, इन पर भी सरकार खूब टैक्स लगा सकती है और अपना घाटा पूरा कर सकती है। इसके उपरांत अगर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स में बढ़ोतरी की ज़रूरत है तो वह भी उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो नए टैक्स बढ़ाए हैं, उनमें खासकर कृषि पर जो टैक्स लगने जा रहा है, सरकार को चाहिए कि उसे माफ़ कर दे, उसे बिल्कुल हटा दे। मैं इस संबंध में इतना ही अपवाद ग्राह्य मानता हूँ कि जिन व्यापारियों ने काला बाजार में पैसा कमाया है, अगर वे अपना पैसा छिपाने के लिए उसको ज़मीन पर लगाते हैं, यानी खेत मोल लेते हैं, अगर अंगूर के बाग लगाते हैं और इस तरह से अपने काले धन को सफ़ेद धन करना चाहते हैं, ऐसे धनवानों के ऊपर कृषि टैक्स लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वित्त मंत्री महोदय का कहना है कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, अगर वे खेती करते हैं तो उन्हीं के ऊपर यह टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जब सूखे के साथ गीली चीज़ भी जल जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि धनवान किसानों
के बाद धीरे धीरे मध्यम तथा छोटे किसानों की भी बारी आ जाए और इस तरह से धीरे धीरे मध्यम तथा छोटे किसानों पर भी टैक्स लग जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर प्रांत में कहीं जमीन की मर्यादा 25 एकड़ है, कहीं 15 एकड़ है, कहीं 40 एकड़ है। खेती के उत्पादन की क्षमता वार्षिक 1800 रुपये की आय मानकर किसानों की इकोनॉमिक होल्डिंग बना दी गई है। उन सब किसानों का भूमि राजस्व सदा के लिए माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि शहरों में जिनके पास खेती नहीं होती। स्टॉप।